हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये जो सीरीज़ है आपकी लिटरेरी फॉर्म की, जिसमें हम अभी तक एपिक, ओड, सोनेट काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हीरोइक कपलेट। ये सीरीज़ आपकी एलटी ग्रेड में तो बहुत कारगर है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी वगैरह जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको थॉरली समझने के लिए भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बहुत मददगार होगी आपके लिए ये। तो हीरोइक कपलेट क्या है? 2 लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है। और इसको शुरुआत करने वाले माने जाते हैं जोफ्री चौसर। और इसको परफेक्शन देने में 2 लोगों का नाम आता है। एक तो आपके जॉन ड्राइडन है, और उसके अलावा जो यहाँ क्वेश्चन में नाम है अलेक्जेंडर पोप का, जो कि दोनों नियो क्लासिकल एज से संबंधित हैं। आप अगर जॉन ड्राइडन की बात करिए तो रेस्टोरेशन पीरियड से संबंधित हैं, और अगर पोप की बात करिए तो वो आपके ऑगस्टन एज से संबंधित है, ठीक है। बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव वो एलेक्जेंडर पोप हैं ऑगस्टन एज के, और जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं वो कौन है? जॉन ड्राइडन है, ठीक है। तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। आज कोशिश करते हैं कि अपन 2-3 टॉपिक को कवर करें इसमें, देखते हैं। आप लोग अगर और वीडियोस की तलाश में हैं अलग अलग टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में है, ड्रामा से, पोइट्री से, फिक्शन से, तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस को। और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज वहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है, उनको देखिए और तैयारी को बूस्ट करिए अपनी। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन आ हीरोज कौन। बहुत गजब, कहाँ लिख दियो भाई। ये सब लोग भाई पीडीएफ जो आप वहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से? आप टेलीग्राम से जो पीडीएफ निकालेंगे ना, तो उस वहाँ पे हीरोइक कपलेट कर लीजिएगा इसको। कभी कभी एडिटिंग में हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड ना करिएगा। तो करेंगे डिफाइन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को आप डिफाइन करिए पहले, तो उसके फीचर्स को डिफाइन करिए विद सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री, यहाँ पोइट्री होगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश पोइट्री का एग्जाम्पल देते हुए, से एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हीरोइक कपलेट है और यहाँ पर पोइट्री है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोएट्स। पोएट्स के कंट्रीब्यूशन को बताइए। जैसे कि यहाँ पे लाइक होगा, ये टाइक लिखा हुआ है। गजब बात है, ये तो इसी क्वेश्चन में बहुत कुछ है क्या। जेफरी चौसर, जैसे कि जोफ्री चौसर हैं या अलेक्जेंडर पोप हैं, इनका क्या रोल रहा है डेवलपमेंट में हीरोइक कपलेट के, ये बता देना। चलिए देखते हैं। A heroic couplet is a traditional form of English poetry. इंग्लिश पोइट्री के ट्रेडिशनल जो फॉर्म है वो हीरोइक कपलेट है। यानी हीरोइक कपलेट एक ट्रेडिशनल फॉर्म बन जाता है इंग्लिश पोइट्री का। कंसिस्टिंग ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स, जो 2 लाइन का होता है, दोनों राइम होती हैं। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, और इससे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए कि एक तो दोनों इसके जो रहेंगी लाइंस वो कैसी रहेंगी, राइमिंग रहेंगी। और जो हीरोइक कपलेट लिखा जाएगा किस मीटर में? आइम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि ईच लाइन हैज 10 सिलेबल्स, पता है अपन को। फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, पहला जो सिलेबल होगा अनस्ट्रेस्ड होगा, फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, और बाद वाला स्ट्रेस होगा, ठीक है। हीरोइक कपलेट्स आर यूजुअली कंप्लीट, हीरोइक कपलेट तो पूरा अर्थ खुद में रखते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और अकेले ही काफ़ी होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। फॉर्मिंग अ क्लियर थॉट और आइडिया, जो कि एक क्लियर थॉट या आइडिया को अपने अंदर समाहित किए होते हैं, बनाते हैं, प्रकट करते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। इन ईच पेयर ऑफ लाइन्स, दोनों लाइन्स में। दे आर ऑफन यूज्ड इन एपिक एंड नरेटिव पोइट्री, प्रायः इनको एपिक में या फिर नरेटिव पोइट्री में यूज़ किया जाता है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे आइए। जोफ्री चौसर वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज द हीरोइक कपलेट। करे जोफ्री चौसर, चौसर जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट, पहले लोगों में से एक है, मतलब इनको पहला ही माना जाता है जिन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है। कहाँ? इंग्लिश पोइट्री है, स्पेशली इन वर्क्स लाइक, ख़ास तौर पे इनके जो वर्क हैं द कैंटरबरी टेल्स एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ठीक है। ये दोनों वर्क ध्यान रखिए कि जोफ्री चौसर ने
अपने कैंटरबरी टेल्स में और द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में हीरोइक कपलेट का खूब यूज़ किया है। ही इंट्रोड्यूस द फॉर्म एज अ फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव वे टू टेल स्टोरीज। उन्होंने इस फॉर्म को बड़ा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव वे में प्रस्तुत किया है, या इस फॉर्म को उन्होंने फ्लेक्सिबल भी बताया है और इफेक्टिव भी बताया है। किस लिए? टू टेल स्टोरीज, कहानियाँ बताने के लिए। लेटर बाद में जॉन ड्राइडन आ गए आपके, ठीक है। कहाँ? रेस्टोरेशन एज में। कितने सालों के बाद? करीब 200 सालों के बाद, ठीक है। जोफ्री चौसर का समय क्या है भाई? 1340 से 49, 1400 तक, ठीक है। और जो आपके ड्राइडन है उनका समय क्या है? 1660 से लेकर के 1700 तक, ठीक है। तो 3 3 6, देखिए 3 का अंतर है ना दोनों में, इधर भी 3 का अंतर है, लगभग 200 300 साल बाद ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया? परफेक्टेड हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बना दिया ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एंड अर्ली 18th सेंचुरी। रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान और अर्ली 18th सेंचुरी यानी ऑगस्टन एज के दौरान। बहुत अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। पोप used it in famous works like his translation of Homer's epics। पोप ने इनका इस्तेमाल जो है जैसे होमर के इन्होंने जो ट्रांसलेशन किए उसमें किया। क्रिएटिंग बैलेंस्ड एलिगेंट एंड पॉलिश्ड वर्सेस, क्रिएटिंग निर्माण करते हुए, लिखते हुए बैलेंस्ड बिल्कुल नियंत्रित, एलिगेंट शानदार और पॉलिश्ड वर्सेस का इन्होंने निर्माण किया, ये निर्माण करते हुए। तो जब इन्होंने होमर के एपिक्स को क्या किया और ट्रांसलेट किया तो इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया अपनी वर्सेस को बैलेंस्ड, एलिगेंट और पॉलिश्ड बनाते, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। दैट बिकेम अ स्टैंडर्ड इन इंग्लिश पोइट्री, जो कि इंग्लिश पोइट्री में फिर एक स्टैंडर्ड बन गया। दियर वर्क मेड द हीरोइक कपलेट पॉपुलर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। दियर वर्क, उनके काम ने क्या किया? मेड, बना दिया, द हीरोइक कपलेट को पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स पावर, और इसकी पावर को भी दिखाया, टू कंबाइन क्लैरिटी विट एंड रिदम इन पोइट्री, जिससे आप क्लैरिटी को, विट यानी बुद्धिमानी को, और रिदम को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं आपस में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, इफेक्टफुल मैनर। नेक्स्ट देखते हैं एन एग्जाम्पल फ्रॉम जोफ्री चौसर्स जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स डिस्क्राइबिंग द वाइफ ऑफ बाथ। कहें कि एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो कि जोफ्री चौसर के प्रोलॉग से है। जो प्रोलॉग किसका है? द कैंटरबरी टेल्स का, जिसमें वाइफ ऑफ बाथ का जिक्र किया गया है। शी वाज वर्दी वमेन, वो एक वर्दी योग्य वमेन है। ये इसी तरह से इंग्लिश लिखी जाती थी उस वक्त। इंग्लिश क्या, वो ओल्ड इंग्लिश थी जिसको फिर जोफ्री चौसर ने परफेक्शन दिया, नहीं तो और खतरनाक लिखी जाती थी पहले। हाउस बॉन्डेस, बॉन्ड्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, चलिए। इन चर्च डोर शी हैड 5 अल हायर आईवी, ठीक है भैया, जब आप समझ लेना तो मैं बता देना इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल फ्रॉम एलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में देखिए क्या कहते हैं। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ये एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम, नीम मतलब आधा होता है, नीम का पेड़ वाला नहीं। नीम मतलब आधा, हकीम मतलब डॉक्टर। अगर डॉक्टर आधा है, उसकी नॉलेज आधी है, तो खतराए जान, तो वो मरीज की जान को खतरा है, ठीक है। ये वही कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पीरियन स्प्रिंग। करेंगे भैया जो छोटी मोटी नॉलेज है ना, खतरनाक होती है बहुत, बच के जो भी काम करिए, जो कुछ भी खाइए पीजिए, टेस्ट करिए, किसी को अपना दोस्त बनाइए, किसी को दुश्मन बनाइए, सब में बहुत ही दिमाग का यूज करते हुए पूरी जानकारी के साथ, ये मतलब है इसका। चलिए ये भैया हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? ये हीरोइक कपलेट पे था, ठीक है। अगले की बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स से, या जो अपना अगला टॉपिक होगा वो ब्लैंक वर्स होगा। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन में क्या है? ब्लैंक वर्स। व्हाट इज ब्लैंक वर्स एंड हाउ हैज इट बीन यूज्ड बाय मेजर इंग्लिश पोएट्स एंड प्लेराइट्स। ब्लैंक वर्स क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है?
अपन कोई बात करने से पहले डायरेक्ट आंसर से ही इसको मिलवाते हैं या खुद उससे मिलते हैं। ब्लैंक वर्स इज अ टाइप ऑफ पोइट्री, एक प्रकार की पोइट्री है या प्रकार है उसका। रिटन इन अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, जो अनराइम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। यानी ब्लैंक वर्स वो फॉर्म है जिसमें राइमिंग नहीं होती है लेकिन मीटर होता है। ठीक है। इसी की तुलना में फ्री वर्स की बात करिए तो फ्री वर्स मतलब वो दोनों से फ्री है। किससे? आपके रिदम और सॉरी राइम से भी फ्री है और मीटर से भी फ्री है। ठीक बात है। तो दिस मीन्स ईच लाइन यूजुअली हैज 10 सिलेबल्स, इसका मतलब है कि हर लाइन में यूजुअली 10 सिलेबल होते हैं विथ अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड बीट्स के साथ में। यानी पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस, वही जो एम्बिक पेंटामीटर का मीट होता है रिदम। बट विदाउट राइम एट द एंड, लेकिन अंत में राइम नहीं होगी भैया। ठीक है, यही आपका अनराइम हो गया। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स इट पावरफुल फॉर बोथ ड्रामा एंड लॉन्ग पोएम्स। इस करेंगे इसकी जो उसका जो लचीलापन है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स इट पावरफुल, उसे पावरफुल बनाती है फॉर बोथ ड्रामा एंड लॉन्ग पोएम्स, ड्रामा के लिए भी और लॉन्ग पोएम्स के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले, पहला जो इंग्लिश प्ले है टू यूज ब्लैंक वर्स, जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया, वो कौन है? गौरबडक है। इसको पहली ट्रेजिडी भी कहा जाता है, गौरबडक या फोरेक्स एंड पोरेक्स एंड फेरेक्स, ऐसी कुछ और टॉपिक है इसका साथ में। चलिए, किसके द्वारा लिखा गया? टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सेक्वाइल के द्वारा। ठीक है। लेटर बाद में क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको पॉपुलराइज किया इन प्लेज, अपने प्ले में, जैसे डॉक्टर फास्टर से। शोइंग हाउ ब्लैंक वर्स कुड बी यूज्ड फॉर पावरफुल स्पीचेस, उन्होंने दिखाया कि ब्लैंक वर्स को कैसे पावरफुल स्पीचेस में अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद विलियम शेक्सपियर मास्टर्ड द फॉर्म, उन्होंने इसको मास्टर कर लिया या इसको परफेक्ट कर दिया और उसमें मास्टरी हासिल कर ली। यूजिंग इट, उसका यूज करके, फॉर ड्रामेटिक डायलॉग, ड्रामेटिक डायलॉग के लिए, इन प्लेज, अपने प्लेज में, जैसे किंग जॉन में, द टेम्पेस्ट में। ठीक है। नाम ध्यान रखिए थोड़ा सा, आंसर को बढ़िया और भावकाली बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वर्क्स के नाम की, उनके राइटर्स के नाम की, वो किससे संबंधित है, उसकी वही क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। जैसे आपके सामने पोस्ट मॉडर्न सॉरी पोस्ट कॉलोनियल एज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप सबसे पहले किसको ध्यान करेंगे? चिनुआ अचेबे को ध्यान करेंगे, सलमान रश्दी को ध्यान रख करेंगे, और अरुंधति रॉय को ध्यान करेंगे, डेरेक वेलकॉट को ध्यान करेंगे, उनके वर्क्स को। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आंसर निकलेगा आपके पेन से, एकदम जो तीर का काम करेगा जाके एग्जामिनर के दिल और दिमाग में। और जैसे ये तीर लगेगा तुरंत वो 12 में से 11 नंबर तो दे देगा आपको। ऐसी दुआ करिए। ठीक है, मिल जाए अच्छी बात है। अच्छा, ही वराइड हिज ब्लैंक वर्स विथ इंजैममेंट, शेक्सपियर ने क्या किया कि उन्होंने अपने ब्लैंक वर्स को वराय कर लिया इंजैममेंट के द्वारा, यानी रन ऑनलाइन। इंजैममेंट क्या होता है? रन ऑनलाइन की जो एक अर्थ है, वो एक लाइन में ना ख़त्म होकर के या कपलेट में ना ख़त्म होकर के वो तीसरे में आ जाता है। ठीक है, ये चौथे में चला जाता है, वो पूरा अर्थ जो है वो चलता रहता है। यही इसमें बताया गया है। कैरिंग मीनिंग, जो मीनिंग को लेकर के जाता है अक्रॉस द लाइन्स, सारी लाइनों में। एंड फेमिनाइन एंडिंग्स, और फेमिनाइन एंडिंग्स का इन्होंने यूज़ किया है। एन एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस लेवल को ही फेमिनाइन एंडिंग्स कहा जाता है। मेकिंग हिज वर्स रिच एंड नेचुरल, और उससे इनकी जो वर्स है वो रिच और नेचुरल बन जाती है दूसरों की अपेक्षा। देखिए, हीरोइक कपलेट में कौन थे आपके? ड्राइडन और पोप। ठीक है। ब्लैंक वर्स की बात आ गई तो मार्लो ने काफ़ी कुछ किया, कंट्रीब्यूशन दिया, और बाद में शेक्सपियर ने तो उसे जो है टॉप में पहुंचा दिया। ठीक है। जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स, देखिए जॉन मिल्टन ने यूज़ किया ब्लैंक वर्स को अपने पैराडाइज लॉस्ट में, प्रूविंग इट सुटेबल फॉर एपिक पोइट्री, और उन्होंने साबित किया कि एपिक पोइट्री के लिए भी सुटेबल है। पैराडाइज लॉस्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके सिलेबस में, जो कि 1667 में आया था पहली बार। और ये जब 1667 में आया तो इसमें 10 बुक्स थी भाइयों और बहनों। ठीक है। फिर ये अगला जो इसका पब्लिकेशन है वो 1774 है। कितना है भाई? 1774। फिर इसको एपिक फॉर्म देने के लिए 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है भाई। और मिल्टन ने इसे अपने अंधे होने के बाद लिखा था।
वो तो अंधे तो 1652 में हो गए थे, ठीक है। उसके 15 साल के बाद लिखना शुरू किया था 67 में। और सॉरी, 15 साल बाद नहीं, ये कुछ शायद 60 के आसपास, देख लीजिएगा इसको। फिर बस मेन बात यह है कि जब अंधे हो गए थे ना, तब उन्होंने लिखा था डिक्टेट करा के। कभी उनकी बेटियां, कभी वाइफ, कभी इनके दोस्त, ये सब इनकी मदद किया करते थे। बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति था वो, थे कहना चाहिए, सॉरी। उन्होंने भी अपना जो मकाम बनाया ना इंग्लिश लिटरेचर में, उसको कोई पा नहीं सकता। कितनी मुश्किलें देखी, कितनी परेशानियां उठाई, उसके बाद भी कंट्री की सर्विस, लोगों की सर्विस करते रहे आखिर तक। चलिए, लेटर पोइट्स और दूसरे पोइट जैसे कि वर्ड्सवर्थ हैं, हमारे कॉलरेज हैं, कीट्स हैं, टेनिसन हैं, आल्सो फेवर्ड ब्लैंक वर्स। इन्होंने भी ब्लैंक वर्स का फेवर किया। इन अमेरिका, अमेरिका में किसने किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एम्प्लॉयड, इससे एम्प्लॉय किया इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, कन्वर्सेशनल स्टाइल में। ये देखिए, अमेरिका तक बात पहुंच गई है इंग्लैंड से। चलिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा। फ्री, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर राइट्स इन ब्लैंक वर्स, ही शैल नॉट लिव इनफ। किंग जॉन, शायद ये एक्ट थर्ड होगा और सीन थर्ड होगा। ही शैल नॉट लिव इनफ, वो ज़्यादा तो नहीं जिएगा। 10 ब्लैंक वर्स, दो अनराइम, यद्यपि ये अनराइम होती है, रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेसिव एंड एंड्यूरिंग फॉर्म्स इन इंग्लिश पोइट्री। फिर भी ये बनी हुई है कैसी? वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेसिव, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने के योग्य अपनी बात को, एंड एंड्यूरिंग, और टिका रहने वाला फॉर्म, या टिकी रहने वाली वर्स बनी हुई है ये इंग्लिश पोइट्री में अभी तक। ठीक है भाई। चलिए, ये हो गई हमारी ब्लैंक वर्स। जिससे कौन कौन संबंधित है भाई, एक बार फिर से आ जाइए, अपन इसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, गॉर्बडक से इसका यूज शुरू हुआ है, ठीक है, 1561 में टॉमस नॉर्टन और टॉमस सेक्वाइल के द्वारा। बाद में क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको क्या किया, फेमस किया अपने वर्क जैसे डॉक्टर फॉस्टस वगैरह से। फिर इसके बाद शेक्सपियर आए मैदान में। शेक्सपियर ने इसको जो है मास्टर द फॉर्म, इस फॉर्म को मास्टर कर दिया, यानी परफेक्ट बना दिया। टेम्पेस्ट और किंग जॉन वगैरह में उन्होंने इसका यूज़ किया। फिर मिल्टन आ गया, पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने इसका यूज़ करके बता दिया कि इस ब्लैंक वर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एपिक पोएट्री के लिए भी। ठीक है भाई। चलो, चलिए फ्री वर्स भी निपटा लेते हैं अपन। व्हाट इज फ्री वर्स, बताइए भाई, फ्री वर्स क्या है और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म। और जो ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म है आपकी, उनसे ये अलग कैसे है वो बता दीजिए। तो फ्री वर्स अपने को पता है अनराइम होती है और अनमीटर होती है, यानी जिसमें ना तो मीटर हो और ना ही राइम हो। ठीक है, अनमीटर कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है ना। वो तो थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए आपको। चलिए, तो बताइए फ्री वर्स क्या है और ये ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म से अलग कैसे है। चलो भाई बताते हैं, आ जाइए लाइन में। फ्री वर्स इज अ टाइप ऑफ पोएट्री, फ्री वर्स एक टाइप ऑफ पोएट्री है दैट डज नॉट यूज अ रेगुलर मीटर, जो रेगुलर मीटर को यूज नहीं करती है, और राइम स्कीम, ना तो राइम स्कीम। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने के बजाय, इट मूव्स विद द नेचुरल रिदम, ये अपनी नेचुरल रिदम से चलती है, स्पीच बोलने चालने की। अलाउइंग पोएट्स, और कवियों को अलाउ करती है ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो अपने एक्सप्रेशन को और बढ़ा लें जितना बढ़ाना है, जहाँ तक बात कहनी है वो कह लें। बिकॉज, क्योंकि इट अवॉइड्स प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को अवॉइड करती है। मानी सी बात है, जब राइम स्कीम या मीटर नहीं है तो प्रिडिक्ट कैसे करेगा कोई। फ्री वर्स ऑफन फील्स मोर स्पॉन्टेनियस ट्रेडिशनल वर्स, यानी फ्री वर्स जो है ना वो महसूस होती है मोर स्पॉन्टेनियस ट्रेडिशनल वर्स, ज़्यादा महान या शानदार ट्रेडिशनल वर्स। एंड कन्वर्सेशनल, और कन्वर्सेशनल भी। देन की बात क्या है भाई, यहाँ पे इसको देख लेंगे अपन। और इसको ट्रेडिशनल वर्स लिख दीजिए यहाँ पे, ट्रेडिशनल वर्क, सॉरी, ट्रेडिशनल क्या है, वर्स, वर्स, इसी से तुलना हो रही है। ठीक है भाई, तो ट्रेडिशनल वर्स अपनी पीडीएफ में लिख लीजिएगा आप।
करेक्ट। फ्री वर्स जो है ना वो ज़्यादा शानदार लगती है और लगता है कि भाई तो ट्रेडिशनल ही है, और यहाँ तक कि ये ज़्यादा कन्वर्सेशनल है किससे, ट्रेडिशनल वर्स से, या ट्रेडिशनल वर्क वर्स की अपेक्षा। चलिए, आल्दो यद्यपि ट्रेसेस ऑफ फ्री वर्स के जो निशान हैं ना, जो ट्रेसेस हैं अपीयर अर्लियर, बहुत पहले ही दिखने लगे थे, सच एज जैसे कि जॉन मिल्टन से सैमसन एगनिस्टस में, स्पेशली इन वॉल्ट विटमैन्स पोइट्री, और अब आप देखिए तो विशेष रूप से वॉल्ट विटमैन की पोइट्री में। द फॉर्म ट्रूली बिकेम पॉपुलर इन लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में तो फिर ये पॉपुलर ही हो गया था पूरी तरह से, एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, और शुरुआत की 20वीं शताब्दी में भी, इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच वर्स लिब्रे, जो कि फ्रेंच वर्स लिब्रे से इंस्पायर थी। वर्स लिब्रे क्या होता है, फ्री वर्स का ही दूसरा नाम है, फ्रेंच में इसको वर्स लिब्रे कहते हैं। पोएट्स लाइक टी एस ह्यूम है, एफ एस फिलिंट है, इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लैंड, इन दोनों ने इसे इंग्लैंड में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नाम ध्यान रखिएगा, टी ई ह्यूम है और एफ एस फिलिंट हैं, जिन्होंने फ्री वर्स को इंग्लैंड में क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। इन्फ्लुएंसिंग द इमेजिस्ट मूवमेंट, और इसके ज़रिए इन्होंने इमेजिस्ट मूवमेंट को भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। लेटर बाद में टी एस इलियट एंड अदर्स यूज्ड फ्री वर्स टू शेप मॉडर्न पोइट्री, बाद में टी एस इलियट ने और कुछ और दूसरे पोएट्स ने क्या किया, फ्री वर्स का यूज़ किया मॉडर्न पोइट्री को एक नया शेप देने के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। क्रिटिक्स समटाइम्स जोक अबाउट इट्स लूजनेस, क्रिटिक्स कभी कभी इसकी लूजनेस के लेकर के मजाक बनाते हैं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसका इस कंपेरिजन किया है, प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट, बिना नेट के टेनिस खेलना, सही है। येट फिर भी पोएट्स लाइक विलियम कार्लोस विलियम्स, इजरा पाउंड एंड मैरियने मूर शोड दैट, उन्होंने दिखा दिया, किसने किसने, विलियम कार्लोस ने, इजरा पाउंड ने और मैरियन मूर ने, कि फ्री वर्स कैन स्टिल हैव डिसिप्लिन, के फ्री वर्स में डिसिप्लिन है और रिदम भी है, एंड म्यूजिक म्यूजिक भी है, इवन विदाउट राइम और मीटर, बिना राइम और मीटर के, यहाँ तक कि बिना राइम और मीटर के इसमें डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, रिदम देख सकते हैं और म्यूजिक देख सकते हैं। ज़बरदस्त बात है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉल्ट विटमैन राइट इन लीव्स ऑफ ग्रास, वॉल्ट विटमैन जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास में लिखते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बहुत बढ़िया, करेंगे मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद को ही गाना गाता हूँ खुद के लिए, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो मैं अज्यूम करता हूँ वही तुम्हें अज्यूम करना चाहिए। फॉर क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर एटम, हर जो कण है वो मुझी से बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, जैसे कि एक अच्छाई जो है वो तुमसे बिलोंग करती है। बढ़िया। दस इस प्रकार से फ्री वर्स इज नॉट केओटिक, फ्री वर्स कोई केओटिक नहीं है भाई कि जिससे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा ना, बट अ फ्लेक्सिबल फॉर्म, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फॉर्म है भाई, दैट गिफ्ट्स, जो प्रदान करती है या प्रदान करता है पोएट्स कवियों को फ्रीडम, आज़ादी, टू इन्वेंट दियर ओन पैटर्न्स, कि वो अपने खुद के पैटर्न इन्वेंट करें। सही बात है। चलिए, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फ्री वर्स के ऊपर, ब्लैंक वर्स के ऊपर और हीरोइक कपलेट के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखिए भी, लाइक शेयर भी करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पूरे सिलेबस को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर आप तक पहुंचा दें और आपकी मदद कर सकें आपकी तैयारी में। और भी देखिए, जो भी टॉपिक है ना वो सारे चैनल में प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आपको बता चुके हैं, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। जो पीडीएफ ना मिल पाए तो मैसेज कर दीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है भाई। टीजीटी वालों के लिए भी हम लोग तैयारी में हैं कि देखिए क्या शुरू किया जाए, थ्योरिकल क्लास शुरू करे जाए या मल्टीपल चॉइस टाइप की, या PYQ से शुरुआत की जाए, देखते हैं, उसमें भी अपडेट आपको जल्दी मिलेगी। लगे रहिए, हाथ धो के नहीं, नहा धो के इस बार एक सीट लेना ही है अपने को। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।